चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम भारत को केवल चिप उपभोक्ता नहीं बल्कि चिप डिजाइनर लीडर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। भारत सरकार ने इसे 2022 में लॉन्च किया था। आज के सेशन में हम जानेंगे कि इसे लॉन्च करने के पीछे क्या वजह थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। आजकल हम हर चीज में, चाहे हम कार की बात करें, फोन की बात करें, मोबाइल, लैपटॉप, सैटेलाइट, हर चीज में चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अब हर चीज प्रौद्योगिकी आधारित हो रही है। ऐसे में भारत को बहुत बड़ी मात्रा में चिप्स का आयात करना पड़ता है। तो भारत स्वदेशी स्तर पर ही चिप्स को डिजाइन कर पाए, इसे मैन्युफैक्चर कर पाए, यही भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए इसकी शुरुआत की बात कही गई थी। यानी चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम को विकसित करना और स्किल्ड चिप डिजाइन टैलेंट को भारत में ही निर्मित करना। तो आज के सेशन में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सारे आवश्यक विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी आपको इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप इस फीस में डिस्काउंट चाहते हैं तो कोड यूज करें गीत। जैसे ही आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगी। अब आप जानना चाहेंगे कि इसे आप कहां से खरीदेंगे, तो इसके लिए आप डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप में इस कोर्स में जाकर इसे कूपन कोड अप्लाई करके इसे खरीद सकते हैं, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक में क्लिक करेंगे, वहां से जाकर भी आप डायरेक्ट कूपन कोड इस्तेमाल करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल करें 8750187501 पर। अब आप जानना चाहेंगे कि इस कोर्स को किन मोड्स में शुरू किया गया है, तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, इन तीनों मोड्स में इस कोर्स को शुरू किया गया है, जिसकी जीएस स्टूडियो फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है हिंदी मीडियम में 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम में 4 फरवरी से और इंग्लिश में 5 फरवरी से। तो फिर देर किस बात की? यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है और आपके पास समय कम है, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा एक और बात, खास बात इस कोर्स की क्या है कि मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, तो आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब उस कोर्स के साथ आपको ये क्लास भी मिल जाएगी बिल्कुल फ्री और ये कोर्स भी मिलेगा फ्री। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से इस ऑफर का लाभ भी उठा लीजिए, ये कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे आज के सेशन में। सेशन संबंधित है किससे? चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम से। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम किसने शुरू किया है? चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसने कब शुरू किया था? प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2022 में। इस प्रोग्राम को 2022 में शुरू किया गया था और इसका बजट कितना एलोकेट किया गया था 250 करोड़ रुपए। इसकी अवधि रखी गई थी 5 वर्ष की। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम की अवधि कब समाप्त हो रही है। भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम को निर्मित करना, छात्रों को भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी हब के रूप में तैयार करना, एक स्किल्ड, उन्हें आप कह सकते हैं एक स्किल प्रदान करना ताकि भविष्य में वो रोजगार प्राप्त कर सकें, यही भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो कार्यक्रम की मुख्य आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सेमीकंडक्टर उद्योग भविष्य में 2030 तक लगभग 1 ट्रिलियन यूएसडी का बनने वाला है और दुनिया में 2032 तक लगभग 10 लाख से भी अधिक ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो सेमीकंडक्टर चिप्स को बना सकें। तो भारत पहले से ही, चूंकि भारत के पास एक पर्याप्त युवा जनसंख्या है, इस युवा जनसंख्या को टेक क्षमता देने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो युवाओं को टेक्नोलॉजी लेवल पर स्किल्ड करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये मुख्य बिंदु है, इसलिए भारत को डिजाइन हब बनाना इसकी रणनीति के रूप में शामिल है। अब चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है? चिप डिजाइन में स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना,
भारत के युवाओं को इसके ट्रेंड करना, यानी भारत में जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो पीएचडी कर रहे हो, चाहे वो एमटेक कर रहे हो, चाहे किसी भी, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो इस पर शामिल हो रहा। भारत में 80,000 से भी अधिक स्टूडेंट को अभी स्किल्ड कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट को हैंड ऑन चिप बनाने का अनुभव देने के लिए शुरू किया गया है। इसमें बहुत अच्छे जो इंडस्ट्री में ट्रेंड लोग हैं वो स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं। स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है, यानी इसके उद्देश्य में शामिल है। योजना की जरूरत क्यों पड़ी हमने देख लिया, क्योंकि चाहे हम सैटेलाइट की बात करें, रक्षा उद्योग की बात करें, मोबाइल की बात करें, कार की बात करें, सभी जगह आजकल एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और एआई से निर्मित, एआई में हर चीज क्या है, अंदर चिप्स हैं। हम किसी भी डिवाइस की बात करें तो डिवाइसेस इंटीग्रेटेड चिप्स से मिलकर बनती हैं, और इन्हीं के इस्तेमाल, इनके निर्माण के लिए भारत को तैयार करने की बात कही गई है। भारत बहुत अधिक मात्रा में आयात भी करता है, तो दुनिया पर हमारी निर्भरता कम हो सके, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है। हम युवा टैलेंट को हैंड ऑन चिप का अनुभव दे पाएं, तो मुख्य उद्देश्यों में यही शामिल है। और ये आपके सामने लिखा हुआ भी है, भारत में स्वदेशी चिप डिजाइन क्षमता बढ़ाना, इंडस्ट्री रेडी स्किल देना, कॉलेजों को सिर्फ पढ़ाने नहीं बल्कि नवाचार के केंद्र के रूप में डेवलप करना, स्टार्टअप, पेटेंट और आईपी कोर को बढ़ावा देना। यहाँ आईपी कोर क्या है, जैसे हम प्रोसेसर वगैरह निर्मित करते हैं, वैसे ही आईपी कोर होती है, जो कि मुख्य कोर होती है किसी डिजाइनर, किसी भी आप डिवाइस की बात करें, ठीक है, उनमें चिप्स निर्मित होती हैं, वो चिप्स उसी से बनती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। आत्मनिर्भर भारत को टेक्नोलॉजी के स्तर पर मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ एक सेंटर की मुख्य भूमिका है, उसका नाम है चिप इन सेंटर। चिप इन सेंटर की क्या भूमिका है, देखिए, ये भारत का एक राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन हब माना जाता है। ये इस प्रोग्राम में क्या काम करेगा, सबसे पहले छात्रों के चिप डिजाइन को इकट्ठा करेगा, फिर इसकी जांच करेगा, यानी इसका वेरिफिकेशन करेगा, फिर हर 3 महीने में इसे शेयर्ड बफर के रूप में रन करेगा, फिर डिजाइन को SCL मोहाली भेजेगा। SCL मोहाली का क्या काम है हम आगे देखेंगे। फैब्रिकेशन के बाद चिप छात्रों को लौटाया जाएगा, और ये चिप छात्र जो लौटाए जाएंगे फैब्रिकेशन के बाद, फिर छात्र उस पर खुद ही टेस्ट करके देखेंगे कि उन्होंने जो चिप बनाई है वो कैसी है, ठीक से बनी है, काम कर रही है या नहीं। तो कुल मिला के सारी प्रोसेस अपनाई जाएगी एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू। ये कौन कौन सी होंगे पूरे चरण, ये भी हम देखते हैं इस योजना के वो काम कैसे किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पहला स्टेप है ट्रेनिंग और टूल्स। छात्रों को EDA सॉफ्टवेयर यानी सिनॉप्सिस और कैडेंस, ये क्या है, तैयार करना। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें जो चिप्स निर्मित होती हैं, इनको बनाने की एक पूरी प्रोसेस है, ठीक है, इसी को कहा जाता है ये सिनॉप्सिस एंड कैडेंस। तो ये सब पहले छात्रों को सिखाया जाएगा। कौन सिखाएगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टेप 2 क्या है, चिप को डिजाइन करना। छात्र खुद ASIC SOC IP कोर को डिजाइन करेंगे। देखिए, AS यानी क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आप खास योजना के लिए जिस चिप को बनाएंगे, खास उसका मकसद होगा उस चिप को रेडी करने का, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में, यानी एक पूरी सर्किट होगी जिसपे बहुत सारी चीजें एक साथ इस्तेमाल की जा सकेंगी, इसलिए कहा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईपी कोर जैसे प्रोसेसर हम वगैरह बनाते हैं, उसी तरह आईपी कोर भी निर्मित किया जाता है। तो इनको सबसे पहले उन्हें डिजाइन करना सिखाया जाएगा। चिप इन सेंटर की भूमिका होगी, सभी डिजाइन चिप इन सेंटर भेजे जाएंगे, वहां जमा होंगे, वो डिजाइन की जांच करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, फिर कई डिजाइनों को एक शेयर्ड बफर पर जोड़ा जाएगा। फिर फैब्रिकेशन का काम आएगा। फैब्रिकेशन का काम कौन करेगा, SCL मोहाली करेगी, ठीक है। तो ये फैब्रिकेशन करेगी, 180 nm टेक्नोलॉजी पर चिप बनेगी, फिर छात्रों के पास भेजी जाएगी। छात्रों के पास वापस जब चिप आएगी तो छात्र क्या करेंगे, कॉलेज में उन पर टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके देखेंगे कि उन्होंने जो बनाया है वो सही है नहीं, असली सिलिकॉन चिप पर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और यही इनकी सबसे खास बात है, यानी पूरा युवा जो इसमें शामिल होगा इस प्रोग्राम में, उसे पूरी तरीके से स्किल्ड किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य। भारत के लिए क्या महत्व है, सेमीकंडक्टर में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विदेशी चिप पर हमारी निर्भरता कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो मनी फ्लो बाहर जा रहा है वो कम होगा, ठीक है। दूसरा, हम हमारे युवाओं को स्किल्ड करेंगे, तो भविष्य में जो टेक आधारित जितनी भी चीजें होने वाली हैं उनमें हमारे युवा वर्ग क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, रोजगार उन्हें मिल पाएगा, और स्टार्टअप और पेटेंट बढ़ेंगे। भारत बनेगा ग्लोबल चिप डिजाइनर हब, जो कि मुख्य विशेषता है इस पूरे प्रोग्राम की, इसका मुख्य उद्देश्य है, और युवाओं को हम हाई टेक जॉब दिला पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हम भारत को
एक चिप डिजाइनर लीडर के रूप में बने, इसकी दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में से देखा जा रहा है। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और अकादमी संस्थाओं में अब नवाचार पर भी जोर दिया जा रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही। देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब जरूर दीजिएगा और आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।